हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की महत्वपूर्ण और काम की खबरों को। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक छोटा सा प्यार भरा लाइक जरूर से कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दीपावली से पहले सीएम केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से हाथ जोड़कर की ये अपील सुनकर लोग हुए हैरान। जी हां, राजधानी दिल्ली में पिछली बार की तरह इस बार भी दीपावली पर पटाखे जलाने की अनुमति नहीं होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना और वायु प्रदूषण की समस्या का हवाला देते हुए कहा कि पूरी दिल्ली की जनता एक साथ दीपावली मनाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि आसपास के राज्यों में जलाई जा रही पराली के कारण उसका धुआं दिल्ली में आता है, जिससे हवा में प्रदूषण काफी खतरनाक स्तर तक बढ़ जाता है। केजरीवाल का कहना है कि आसपास के राज्यों की सरकार इसके लिए सबसे बड़ी दोषी है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उन्होंने पराली जलाने वाले किसानों से इस बारे में बात की है और उन किसानों का कहना है कि उनके राज्य की सरकारों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से वह पराली जलाने को मजबूर हैं। इसके साथ ही केजरीवाल ने बताया कि पराली जलाए जाने से किसानों की जमीन की उर्वरक क्षमता भी काफी घट जाती है। पराली जलाने से मिट्टी में पाए जाने वाले जरूरी बैक्टीरिया भी जलकर मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम हो जाती है। हाथरस कांड पीड़िता के भाई का बड़ा खुलासा। सीबीआई ने पूछा, तुमने ही अपनी बहन को मारा। जी हां, उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड की जांच सीबीआई कर रही है। पता चला है कि जांच एजेंसी ने एक बार फिर से पीड़िता के परिवार से पूछताछ की है। इस बार की पूछताछ को लेकर पीड़िता के भाई ने बड़ा खुलासा किया है। बुधवार को मानवाधिकार संगठन के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत में पीड़िता के भाई ने ये खुलासा किया। पीड़िता के भाई ने बताया कि सीबीआई की टीम ने उससे पूछा कि तुमने ही अपनी बहन को मारा है। इस पर भाई ने जवाब दिया कि मैं अपनी बहन को मारता तो उसे लेकर थाने क्यों जाता। पीड़िता के भाई ने बताया, अगर हमें उसे मारना होता तो घर पर ही मार देते। बता दें कि हाथरस कांड को लेकर एक माह बाद भी पीड़िता के परिजनों को सांत्वना देने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। जनवरी तक आ सकती है कोरोना वैक्सीन, ज्यादा नहीं होगी कीमत। जी हां, पुणे की दवा कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार ने कहा कि अगले साल जनवरी महीने तक कोरोना वैक्सीन आ सकती है। साथ ही उन्होंने संभावना जताई है कि वैक्सीन की कीमत आम लोगों की पहुंच में होगी। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। जियो ने दिया ग्राहकों को दिवाली ऑफर, 336 दिनों की वैधता और 504 जीबी डाटा वाले प्लान शामिल। जी हां, दिवाली पर रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों को नई सौगात दी है। कंपनी ने इस मौके पर 3 नए ऑल इन वन प्लान लॉन्च किए। ये सभी प्लान सिर्फ जियो फोन यूजर्स के लिए ही पेश किए गए हैं। कंपनी ने पहले भी स्मार्टफोन यूजर्स के लिए ऐसे कई ऑल इन वन प्लान निकाले हैं। पहला प्लान 1001 रुपए का। जियो फोन के इस प्लान में कुल 49 जीबी डाटा मिलेगा। इसमें से आप हर दिन 150 MB इस्तेमाल कर पाएंगे। इस प्लान में जियो से दूसरे नेटवर्क पर कॉलिंग करने के लिए 12,000 मिनट मिलेंगे। वहीं जियो से जियो के नेटवर्क पर प्लानिंग फ्री रहेगी। इस प्लान में रोज 100 SMS भी शामिल है। इस प्लान की वैधता 336 दिन की है। दूसरा प्लान 1,301 रुपए का। जियो फोन के इस पैक में कुल 164 GB 4G डाटा मिलता है। इस प्लान की वैधता 336 दिनों की है और इसमें आप रोज 500 MB डाटा इस्तेमाल कर सकेंगे। इस प्लान में भी रोजाना 100 मैसेज और दूसरे नेटवर्क पर कॉलिंग के लिए 12,000 मिनट्स मिलेंगे। तीसरा प्लान 1,501 रुपए का। इस प्लान की वैधता भी 336 दिनों की है। इसमें आपको रोज 1.5 GB डाटा मिलता है, यानी कुल 504 GB डाटा मिलेगा। कॉलिंग को लेकर वही सुविधाएं मिलेंगी जो पहले 2 प्लान में मिलती हैं, यानी दूसरे नेटवर्क पर कॉलिंग के लिए 12,000 मिनट्स और रोज 100 मैसेज करने को मिलेंगे।
राहत भरी खबर, नए आलू की सप्लाई हुई शुरू, दिवाली के बाद सस्ता होने की उम्मीद बढ़ी। जी हां, आलू की नई फसल की आवक शुरू हो चुकी है। अगले सप्ताह से आवक बढ़ सकती है। हालांकि दाम में गिरावट की उम्मीद दिवाली के बाद ही की जा सकती है। देश की राजधानी दिल्ली स्थित आजादपुर मंडी में बुधवार को हिमाचल प्रदेश के ऊना से एक ट्रक नया आलू उतरा, जो थोक में 50 रुपए किलो बिका। अगले सप्ताह पंजाब के होशियारपुर से भी नया आलू बाजार में उतरने की संभावना है। हालांकि उन्होंने कहा कि आलू के दाम में गिरावट दिवाली के बाद आवक बढ़ने पर ही आ सकती है। अमेरिका में कोरोना वायरस का महाविस्फोट, एक दिन में पहली बार 1 लाख से ज्यादा संक्रमित। जी हां, अमेरिका में जारी राष्ट्रपति चुनाव की हलचल के बीच कोरोना वायरस का विस्फोट सामने आया। यहां पहली बार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा एक दिन में 1 लाख के आंकड़ों को पार कर गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार अमेरिका में 1,04,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए। यहाँ तक कि अस्पताल में भर्ती होने और गंभीर मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ। गुर्जर आरक्षण आंदोलन, प्रदर्शनकारियों ने पटरियों पर ताना तंबू, ट्रैक पर डटे रहने का ऐलान। जी हां, प्रदेश में गुर्जर आरक्षण आंदोलन आज 5वें दिन भी लगातार जारी है। पटरियों पर बैठे गुर्जर समाज के प्रदर्शनकारी सभी मांगे नहीं मानी जाने तक वहां से हटने को तैयार नहीं है। आंदोलन को विस्तार देने के लिए प्रदर्शनकारियों ने अब दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर पिल्लूपुरा में एक बार फिर पटरियों पर तंबू तान लिया है। इस बीच सरकार से बातचीत के कई दौर होने के बाद भी अभी तक पूरी तरह से सहमति नहीं बन पाई है। लिहाजा आंदोलनकारियों ने आंदोलन जारी रखने का निर्णय किया। आंदोलन के चलते 7वें दिन भी दिल्ली मुंबई रेल मार्ग नहीं खुल पाया है। व्हाइट हाउस के लिए टफ फाइट के बीच बाइडेन ने किया जीत का दावा, कहा यह अमेरिका की जीत होगी। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के रिजल्ट का सस्पेंस अभी भी बरकरार है। डोनाल्ड ट्रंप और जो बिडेन के बीच कड़ी टक्कर चल रही है। कई घंटे बीत जाने के बाद अभी भी कई राज्यों में मतों की गिनती की जा रही है। अभी तक दोनों में से किसी को इलेक्ट्रोकल वोट का जादुई आंकड़ा हासिल नहीं हुआ है। हालांकि इतना जरूर है कि जो बिडेन लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन ट्रंप लगातार उन्हें टफ फाइट दे रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव के परिणामों के लिए चल रही कसमस के बीच डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बिडेन से ट्विटर पर लाइव आकर एक वीडियो संदेश जारी किया। अपने वीडियो संदेश में जो बिडेन ने कहा, यह स्पष्ट है कि हम पर्याप्त वोट से जीत रहे हैं, जो राष्ट्रपति पद जीतने के लिए काफी है। अपने वीडियो संदेश में जो बिडेन ने आगे कहा, जब वीटो की गिनती समाप्त हो जाएगी तो हमें विश्वास है कि हम विजेता होंगे। लोकतंत्र अमेरिका में काफी जिंदा है। राष्ट्रपति चुनाव में अमेरिकियों को चुप नहीं कराया जाएगा। जल्द गिरफ्तार हो सकती है दीपिका पादुकोण की मैनेजर, एनसीबी ऑफिस में पूछताछ जारी। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत की मौत से संबंधित ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच जारी है और एनसीबी ने शहर में कई ड्रग्स डीलरों को गिरफ्तार किया। इस मामले में दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह का नाम भी सामने आया, जिनसे एनसीबी ने महज एक बारी पूछताछ की। वहीं इस मामले में दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। एनसीबी ने करिश्मा प्रकाश को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया है। सुप्रीम कोर्ट में ब्याज पर ब्याज माफी की सुनवाई 18 नवंबर तक टली। जी हां, लोन मोरेटोरियम मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई 18 नवंबर को होगी। लोन मोरेटोरियम अवधि के दौरान ब्याज पर ब्याज को माफ किए जाने की मांग को लेकर याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार और आरबीआई का धन्यवाद देते हुए कहा, छोटे कर्जदारों का हाथ थामने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन में कई लोगों की नौकरियां चली गई। ऐसे में लोन की किस्तें चुकाना मुश्किल था। ऐसे में रिजर्व बैंक ने लोन मोरेटोरियम की सहूलियत दी थी, यानी लोन पर किस्तें टाल दी गई थी। किसी लोन पर मोरेटोरियम का लाभ लेते हुए किस्त नहीं चुकाई तो उस अवधि का ब्याज मूलधन में जुड़ जाएगा, यानी अब मूलधन प्लस ब्याज पर ब्याज लगेगा। इसी ब्याज पर ब्याज का मसला सुप्रीम कोर्ट में है।
अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान केरल और तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की उम्मीद है। इन दोनों राज्यों में कुछ शहर ऐसे होंगे जहां भारी बारिश भी हो सकती है। दक्षिणी कर्नाटक, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश संभव है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी एक दो स्थानों पर हल्की बारिश होने के आसार हैं। दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण और बढ़ेगा। इन भागों में वायु गुणवत्ता सूचकांक सेहत के लिए बेहद खतरनाक होगी।